Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर पुनः निवेश क्लासेस बांका में स्वागत है। और आज हम आप सबों के बीच रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेकर के आए हैं, अनुपात और समानुपात लेकर के आए हैं। और आपका इससे पहले क्लास एलसीएम और एचसीएफ खत्म हो गया था, आप सब बना ही लिए होंगे, प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर जिस बंधु भाई का सवाल नहीं बना होगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे एलसीएम और एचसीएफ का सवाल। इससे पहले हम चले आज तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कैसा सवाल रहता है, किस प्रकार सवाल रहता है और कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो आप ध्यान रखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज ना छूटे और अंत तक आप वीडियो देखेंगे, तब जाके सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे और आप सवाल आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए बंधु देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो का प्रॉपर्टीज क्या है, रेशियो का परिभाषा क्या है। तो चलते हैं। दो समान राशियों के बीच में जो गुणात्मक संबंध होता है उसे अनुपात कहते हैं। इसको दूसरे भाषा में भी हम जान सकते हैं कि दो समान राशियों के बीच ऐसा संबंध जो यह बतावे कि एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना अधिक या कम है, इन्हीं को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा एक भाषा यहाँ पे आया है, दो समान राशि सर क्या है। यहाँ पे भी एक भाषा आया है, दो समान राशि क्या है। जैसे कि अब 2 kg राइस आपके पास है और 3 kg आपके पास राइस है यानी चावल है। अगर कह देगा इनका अनुपात निकालना है तो अनुपात का चिन्ह तत्काल हम ऐसे समझेंगे, ये राइस राइस कैंसिल, केजी केजी कैंसिल, दो अनुपात क्या हो गया, 3 हो गया। जब तक समान राशि नहीं कटता, जब तक समान राशि नहीं होता तब तक अनुपात आप निकाल पाते क्या। इसलिए ये यूनिट और ये यूनिट आपका कैंसिल हो जाएंगे, तब अनुपात हो जाएंगे 2:3। ये बता रहा है एक राशि दूसरे से कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है, ये दोनों ही आपका क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा जो इसका प्रॉपर्टीज होता है, इसके प्रॉपर्टीज की ओर ले चलते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है देखिएगा। जैसे कि हम ए अनुपात बी लिखते हैं, ए अनुपात बी यानी अनुपात का चिन्ह ऐसे दर्शाया जाता है, ए अनुपात बी। इसका अर्थ है कि ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी, जिसमें से ए प्रथम पद कह सकते हैं आप, प्रथम पद, और बी को कह सकते हैं अंतिम पद। अंतिम पद, प्रथम पद को आप पूर्व पद भी बोल सकते हैं और अंतिम पद को आप मध्य पद भी बोल सकते हैं। आपका ए अनुपात बी का अर्थ यही हुआ। अब चलिए इसमें हम कुछ विशेषता चलते हैं तो देखते हैं आगे विशेषता किस प्रकार है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर पुनः निवेश क्लासेस बांका में स्वागत है। और आज हम आप सबों के बीच रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेकर के आए हैं, अनुपात और समानुपात लेकर के आए हैं। और आपका इससे पहले क्लास एलसीएम और एचसीएफ खत्म हो गया था, आप सब बना ही लिए होंगे, प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर जिस बंधु भाई का सवाल नहीं बना होगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे एलसीएम और एचसीएफ का सवाल। इससे पहले हम चले आज तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कैसा सवाल रहता है, किस प्रकार सवाल रहता है और कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो आप ध्यान रखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज ना छूटे और अंत तक आप वीडियो देखेंगे, तब जाके सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे और आप सवाल आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए बंधु देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो का प्रॉपर्टीज क्या है, रेशियो का परिभाषा क्या है। तो चलते हैं। दो समान राशियों के बीच में जो गुणात्मक संबंध होता है उसे अनुपात कहते हैं। इसको दूसरे भाषा में भी हम जान सकते हैं कि दो समान राशियों के बीच ऐसा संबंध जो यह बतावे कि एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना अधिक या कम है,
इन्हीं को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा एक भाषा यहाँ पे आया है, दो समान राशि सर क्या है। यहाँ पे भी एक भाषा आया है, दो समान राशि क्या है। जैसे कि अब 2 kg राइस आपके पास है और 3 kg आपके पास राइस है यानी चावल है। अगर कह देगा इनका अनुपात निकालना है तो अनुपात का चिन्ह तत्काल हम ऐसे समझेंगे, ये राइस राइस कैंसिल, केजी केजी कैंसिल, दो अनुपात क्या हो गया, 3 हो गया। जब तक समान राशि नहीं कटता, जब तक समान राशि नहीं होता तब तक अनुपात आप निकाल पाते क्या। इसलिए ये यूनिट और ये यूनिट आपका कैंसिल हो जाएंगे, तब अनुपात हो जाएंगे 2:3। ये बता रहा है एक राशि दूसरे से कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है, ये दोनों ही आपका क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा जो इसका प्रॉपर्टीज होता है, इसके प्रॉपर्टीज की ओर ले चलते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है देखिएगा, जैसे कि हम ए अनुपात बी लिखते हैं, ए अनुपात बी यानी अनुपात का चिन्ह ऐसे दर्शाया जाता है, ए अनुपात बी। इसका अर्थ है कि ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी, जिसमें से ए प्रथम पद कह सकते हैं आप, प्रथम पद, और बी को कह सकते हैं अंतिम पद। अंतिम पद, प्रथम पद को आप पूर्व पद भी बोल सकते हैं और अंतिम पद को आप मध्य पद भी बोल सकते हैं। आपका ए अनुपात बी का अर्थ यही हुआ। अब चलिए इसमें हम कुछ विशेषता चलते हैं तो देखते हैं आगे विशेषता किस प्रकार है। चलिए मित्र, प्रॉपर्टी देखते हैं किस प्रकार है। अभी हमने पढ़े 2:3। अब देखिए 2:3 का अगला प्रॉपर्टीज क्या है कि अनुपात में समान राशि से गुणा या भाग करने पर अनुपात परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि 2:3 है, इसमें समान राशि से गुना करेंगे, जैसे 2 गुना 2। अब देखिएगा 3 गुना 2, फिर देखिएगा ये 2 2 कैंसिल, या 2 अनुपात क्या हो गया, 3 हो गया। या तो इसको देखिए 2 दूनी 4 कहते, 3 दूनी 6 कहते, और राशि ये अनुपात बताता है कि संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है। तो इनको छोटा गुणात्मक रूप क्या करेंगे तो 2 अनुपात क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अनुपात में समान राशि से गुणा करने पर अनुपात परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब अगला प्रॉपर्टी आपका है, जैसे कि 2:3 है, अपने गुना पड़े भाग। देखिएगा अनुपात में समान राशि से भाग देने पर अनुपात परिवर्तन नहीं होता, जैसे 2/2, 3/2। अब देखिएगा आप यहाँ पे ये 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो गया 2:3 हो गया। तो आप ये भी समझ गए कि अनुपात में जब समान राशि से भाग करेंगे तो अनुपात परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए हम अगले प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। अगला प्रॉपर्टीज, जैसे अनुपात 2:3 है, अगर अनुपात में समान राशि से को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अनुपात क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे 2:3 है, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 3 2 5, 4 अनुपात क्या हो गया, 5 हो गया। अभी आप 2:3 देख रहे थे, अभी 4:5 देख रहे हैं, तो क्या हो गया, अनुपात परिवर्तन हो गया। अब हम घटा की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रॉपर्टी घटा की है, जैसे कि 2:3 है, अगर अनुपात में समान राशि से घटाएंगे तो अनुपात परिवर्तन होगा। जैसे कि 2 में 1 घटा दीजिए, फिर यहाँ 3 में 1 घटा दीजिए, 2 में गया 1, 3 में गया 2, क्या हो गया, 1:2 हो गया। तो अभी अनुपात आपका था 2:3, हो गया कितना, 1:2। तो समझिए अनुपात परिवर्तन हो गया। यानी कह सकते हैं कि अनुपात में समान राशि से गुणा या भाग करेंगे तो अनुपात परिवर्तन नहीं होगा, और समान राशि से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। चलिए अगला प्रॉपर्टी हम चलते हैं कि 2:3, और हमने आपको एक प्रॉपर्टी जिसमें बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि अनुपात का कोई इकाई नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एक भाषा लिखाए थे, दो समान राशि के बीच ही अनुपात ज्ञात किया जाता है। जैसे 2 kg राइस आपने अभी देखे होंगे और 3 kg राइस देखे होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे राइस क्या होगा, कैंसिल, केजी क्या होगा, कैंसिल, 2:3। आपका देखिए इकाई कट गया तो आपका 2:3 आ गया। इसलिए कहा जा सकता है और कहते भी हैं कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की ओर।
चलिए मित्र, अब अगला टॉपिक आपका है टाइप ऑफ रेशियो, यानी रेशियो का प्रकार। जानेंगे रेशियो कितने प्रकार से होते हैं और कौन कौन होते हैं और इन पे सवाल किस प्रकार रहते हैं, ये भी आप देखेंगे। तो हम पहला इसका प्रकार स्टार्ट करते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। इसका हिंदी होता है द्विघाती अनुपात या वर्ग अनुपात। देखिए, जैसे कि ए अनुपात बी का कहेगा डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो इनको आप लिखेंगे ए स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर। जैसे 2 अनुपात 3 का पूछा जाएगा तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4, 3 तिया 9 होगा। अब इसी में देखिएगा, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी का कहेगा डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। 2 3 4 का पूछा जाएगा तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब ए बी सी में या 2 3 4 में, ए बी सी में अगर पूछा गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बताएंगे। 2 3 4 का पूछा गया तो आप 4 9 16 बताएंगे। अब हम चलेंगे दूसरा इनका प्रकार कौन सा होता है, तो उसमें सिर्फ सब लगा देंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट का मतलब है वर्गमूलानुपात। अब इनमें जैसे कि ए अनुपात बी का कहा जाए तो रूट अंडर ए अनुपात रूट अंडर बी। अगर इसमें 2 अनुपात 3 का बोला जाए तो आप लिखेंगे अंडर रूट 2 अनुपात अंडर रूट 3, यानी इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2 अनुपात 3 पर पावर 1/2। अब इन्हीं में अगर देखा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं रूट अंडर ए का अनुपात रूट अंडर बी का अनुपात रूट अंडर सी। इसी में अगर आपसे पूछा जाए 4 अनुपात 9 अनुपात 16 का क्या होगा, तो आप इनको लिख सकते हैं 4 अंडर रूट फिर 9 फिर इस प्रकार 16। अब इनको आप लिख सकेंगे 2 3 4, यानी कि 4 9 16 का अगर वर्गमूलानुपात पूछा जाए तो क्या होगा, 2 3 4 होगा। अब अगला चलते हैं, आपका होगा ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी त्रिघाती अनुपात। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो देखेंगे, ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी इसका हिंदी होता है त्रिघाती अनुपात। त्रिघाती अनुपात, जैसे कि ए अनुपात बी का त्रिघाती पूछा जाए तो ए क्यू अनुपात बी क्यू। अगर 2 3 का पूछा जाए तो 2 का भी क्यू करेंगे, 3 का भी क्यू करेंगे, 2 का क्यू 8 और 3 का क्या क्या होगा 27, यानी 2 3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो 8 अनुपात 27 होगा। इसी प्रकार ए अनुपात बी अनुपात सी अगर पूछा जाए तो आप लिखेंगे ए पर क्यू बी पर क्यू सी पर क्यू, यानी 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का पूछा जाए तो 2 का क्यू 3 का क्यू और 4 का क्यू करेंगे। 2 का क्यू 8, 3 का क्यू आप करेंगे 27, 4 का क्यू करेंगे 64, यानी 8 अनुपात 27 अनुपात क्या होंगे 64 होंगे। अब हम आपको ले चलेंगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की तरफ, यानी चौथा प्रकार क्या होता है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी इसको आप कह सकते हैं घना मूलानुपात। देखिए, इनमें आप कैसे जानेंगे, जैसे ए अनुपात बी का कहेगा तो ए पर पावर घनमूल का चिन्ह ऐसे देंगे और फिर इस प्रकार आप लिखेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, ए पर पावर 1/3 और बी पर पावर 1/3। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए 8 और 25 का क्या होगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्यू देंगे 8 और यहाँ क्या लिखेंगे आप क्यू देंगे 25। तो इनको आप
2 लिखेंगे, इसको आप इसी प्रकार रहने दे सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखेंगे। जैसे कह देगा ये 8:27 का लिखे तो आप किस प्रकार लिखेंगे, तो फिर इसको लिखेंगे आप यहाँ 3 8 दीजिए, यहाँ पे आप क्यू दीजिए और 27 दीजिए, तो इसको लिखेंगे 2 और इनको क्या लिखेंगे 3, क्योंकि 27 का घनमूल आपका क्या होता है 3 होता है और 8 का क्या होता है 2 होता है। अब इन्हीं में देखिएगा 3 कंडीशन में आप कैसे इसको जानेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी का कहेगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो लिखिए, कैसे लिखेंगे आप, तो इसको लिखेंगे पर घनमूल का चिन्ह दीजिए, ए पर लगाइए, फिर इसको आप बी के साथ लीजिए, फिर आपको सी के साथ लेना है। अब देखिएगा इसी में रहेंगे, जैसे 8 दे दिए, 27 दे दिए, 125 दे दिए और इसका पूछेगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, तो आप 8 पर भी घनमूल का चिन्ह लगाएंगे, 27 पर भी आप घनमूल का चिन्ह लगाएंगे और 125 पर भी आप क्या लगाएंगे घनमूल का चिन्ह लगाएंगे, तो इसका क्या हो जाएंगे 2, इसका 3 और इसका क्या हो जाएंगे 5, यानी 8 27 125 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछा जाए तो 2:3 क्या होगा 5 होगा। आप इनको समझ गए होंगे टाइप ऑफ रेशियो। अब इन्हीं के साथ आपका एक रेशियो और आता है जो कि कंपाउंड रेशियो के नाम से जाना जाता है, उनको हम टाइप ऑफ रेशियो से थोड़ा बाहर रखे हैं। बाहर क्यों रखे हैं, तो चलिए मित्र, अभी हम बात कर रहे थे कि रेशियो के टाइप से कंपाउंड रेशियो को बाहर क्यों रखें, उसके बारे में जानेंगे। COMPOUND कंपाउंड रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं। तो इनका हिंदी होता है जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात देखिएगा इनके बारे में जानेंगे, इसका भाषा क्या होता है इसको सबसे पहले समझेंगे। यानी 2 या 2 से अधिक रेशियो जब दिया हुआ हो तो प्रथम पदों का गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को जटिल या मिश्र अनुपात कहते हैं या कंपाउंड रेशियो कहते हैं। आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा कैसे, जैसे कि A अनुपात B कॉमा C अनुपात D अनुपात E, तो आप देख पा रहे होंगे ये 2 या 2 से अधिक रेशियो दिया गया है, तो इनको प्रथम पदों के गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को ही जटिल अनुपात कहते हैं। जैसे कि A गुना C गुना D अनुपात यहाँ दे देना है, फिर देखिएगा B गुना D गुना E, यानी प्रथम पदों के गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को ही जटिल अनुपात कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपके सवाल किस प्रकार रहेंगे। जैसा कि सवाल आता है 2:3, 3:4, 5:6 का जटिल अनुपात क्या होगा, तो जटिल अनुपात पूछे तो आप क्या करेंगे, प्रथम पदों के सबको गुणनफल करेंगे। जैसे 2 गुना 3 गुना 5, फिर अनुपात 3 गुना 4 गुना 6, 3 गुना 4 गुना 6। अब जो कटेंगे उसको कटा दीजिए। जैसे 2 दूनी 4, 3 3 कैंसिल, अब कटेंगे नहीं कटेंगे तो 5:6 दूनी 12, यानी कह सकते हैं 2:3, 3:4, 5:6 का जटिल अनुपात कितना होगा 5:12 होगा। आप इनको समझ गए होंगे कि कंपाउंड रेशियो क्या है। अब चलिए अगले टॉपिक की ओर। चलिए मित्र, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं विलोमानुपात। जैसा कि आपने देखते हैं कि A अनुपात B का कहेगा इनवर्स रेशियो क्या है, तो सबसे पहले इनवर्स के बारे में जानेंगे, विलोम के बारे में जानेंगे। जैसे x का विलोम क्या होता है 1/x, y का विलोम क्या होता है 1/y। उसी प्रकार A और B का इनवर्स रेशियो विलोमानुपात कह रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको 1/A अनुपात 1/B, तो इसको आप जनरल फिर कीजिए, B गुना A करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो ये B अनुपात A हो जाएगा। यहाँ आप समझ गए कि A अनुपात B था, इसको उल्टा देंगे डायरेक्ट B अनुपात A
हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। जैसे कि 2:3 है, आप इनको करिएगा तो 3:2 डायरेक्ट लिखेंगे कि इनके जगह ये और इनके जगह ये हो जाएंगे। ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे। लेकिन जब 3 कंडीशन का होगा तो आप कैसे इसको बनाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि A/B/C का कहेगा इनवर्स रेशियो लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, तो 1/A/B/1/C। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तरीका, इसको जनरल करना होगा। यहाँ पे भी आपका आंसर नहीं मांगे तो जनरल आप कैसे करेंगे, तो देखिएगा करने का तरीका हमारे पास कितना अच्छा है और आप इसको कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए इसको एलसीएम विधि से कैसे निकालेंगे। जैसे कि देखिए सबका हर को आप डिनोमिनेटर कहते हैं, अंश को आप न्यूमरेटर कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, हर जो दिया उनका हम एलसीएम निकालेंगे। ABC का एलसीएम क्या होगा, ABC होगा। जैसे 3 2 का एलसीएम क्या होता है, 3 दूनी 6, क्योंकि जब किसी का गुणज नहीं हो तो गुना करके एलसीएम लेते हैं। उसी प्रकार आप ABC का एलसीएम क्या लेंगे, ABC होगा, बिल्कुल होगा ABC। अब देखिए जो एलसीएम होता है सब में गुना कर दीजिए, तो 1/A गुना ABC अनुपात दीजिए, 1/B गुना ABC, फिर आप अनुपात दीजिए, फिर 1/C गुना ABC कर दीजिए। अब देखिएगा इनको आप A कैंसिल करिए, B कैंसिल करिए, C कैंसिल करिए, तो क्या लिखेंगे, BC अनुपात AC अनुपात, फिर आपका AB अनुपात। आपका ये ABC का इन्वर्स रेशियो पूछा गया तो BC अनुपात AC अनुपात क्या निकला, AB निकला। अब देखिएगा आपने एक तरीका को जाने, अब अगले तरीका को आप कैसे जानेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस अगले तरीके को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सारे सवाल हम अगले ही तरीके से बनाने वाले हैं। तो देखिए आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा बंधु। जैसे कि जब दे दे इन्वर्स रेशियो, आप ढक दीजिए, ढकने का मतलब है झांप दीजिए, इसको झांप दीजिए। हम भी झांप दिए, आप भी झांप दीजिए। आप स्क्रीन पर मत झांप दीजिएगा, इधर झांपिएगा, इसको झांप दिए। देखिए इसको गुना करेंगे, BC गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC। अब देखिएगा ये झांप दिए थे, अब इसको ढक दीजिए, तो AC गुना 1 करेंगे क्या हो जाएंगे, AC हो जाएंगे। अब इनको ढक दीजिए, तो AB गुना 1 करेंगे क्या हो जाएंगे, AB हो जाएंगे। आप अब समझ गए होंगे, वही आया होगा जो पिछला था, BC अनुपात AC अनुपात AB। अगर एग्जाम में सवाल किस प्रकार रहते हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं, तो उनको देखना बहुत ही जरूरी है। देखिएगा कैसे आप 2:3:4 का जैसा रहेगा, कहेगा इसका इनवर्स रेशियो लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, 1/3 करेंगे, 1/4 करेंगे। अब आप इसको एलसीएम की विधि से बनाइए। हमारा ढकने का तरीका देखिए, ढकेंगे कैसे, देखो ढक दिए। अब ढक दिए तो 4 तिया 12 1 12, अब इनको ढक दिए, 4 दूनी 8 1 8, अब इनको ढक दिए, 3 दूनी 6 1 6। और आप जानते हैं कि अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, तो ये जब तक कटेगा तब तक कटाएंगे। तो इसका 6 4 क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए हमारे मित्र बंधु कितने आसानी से बन गया। आप इनको इतना कर दिए, हम एग्जाम में इतना भी नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे। देखिए कैसे, जैसे बंधु कह दे कि 2 3 4 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो आप यही ढक दीजिए, ढक दीजिए, यही क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ ढक देंगे, 4 तिया 12, इनको ढक दीजिए, 4 दूनी 8, इनको ढक दीजिए, 3 दूनी 6। और अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप, तो देखिए क्या होगा, 6 4 3, यानी कह सकते हैं 2 3 4 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, 6 4 3 होगा। क्लियर हो गया। तब चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि क्या है। चलिए मित्र, अगला टॉपिक हमारा है फाउंडेशन ऑफ रेशियो, यानी रेशियो का निर्माण आप कैसे करेंगे। जब आपके एग्जाम में सवाल आते हैं तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं सवाल हमारा किस प्रकार आएंगे। जैसे कि A अनुपात B बराबर दिया रहे 2:3, अगर फिर कहे B अनुपात C बराबर दिया रहे 4:5, और आपसे पूछ लिया जाए कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, या आपसे दूसरा सवाल पूछ सकता है A अनुपात C क्या होगा। ये कोई भी सवाल आपसे पूछे आप इसको आसानी से बनाएंगे। तो चलिए बंधु देखिएगा ये क्या होता है, ये क्रमशः पर काम करता है, क्रमागत पर काम करता है। जैसे A अनुपात B है, B अनुपात C है, अगर यहाँ C अनुपात B दिया रहता तो आप इसको पहले चेंज कर लेते, B अनुपात C कर लेते, क्योंकि ये क्रमागत चलता है,
क्रमशः चलता है। जैसा कि देखिएगा अभी हम बताने वाले हैं आपको, जैसे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई अनुपात एफ, जहां तक आएंगे क्रमशः चलेगा। अब क्रमशः का मतलब देखिएगा ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, आगे जो भी रहेगा वो भी आएंगे, लेकिन क्रमागत आएंगे, क्रमशः आएंगे। इसी प्रकार ये ध्यान दीजिएगा कि ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:5 है। अगर किसी कारणवश आपके एग्जाम में सवाल आपको फंसाने के लिए दे दे कि सी अनुपात बी, तो पहले उसको आप क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। अब देखिएगा हमारा कहाँ तक है, ए बी बी सी तक है, तो तत्काल अभी यहाँ तक हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कैसे, तो आप इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, ए बी, इस प्रकार पहले गुना होता है, ये दोनों गुना करेंगे, ए गुना बी, तो क्या होगा ए बी। फिर इसको क्या करेंगे, बी बी, तो इसको गुना करेंगे बी बी। फिर इसको क्या करेंगे, बी सी, तो इसको करेंगे बी सी। यानी ये पूरा जो ए बी होगा वो ए का मान आएगा, ये बी बी आपका क्या आएगा, बी का मान आएगा, और बी सी क्या आएगा, सी का मान आएगा। तो आपको ए बी सी अनुपात मिलेंगे। तो यहाँ पे सवाल आपका था 2:3, और उसके बाद फिर क्या था 4:5। अब देखिएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया कितना हो जाएंगे 15, 8:12:15 हो गया। ये एक आपको तरीका हो गया, आप इनको समझ गए। अब हमारा देखिए दूसरा सवाल क्या है, ए अनुपात सी। ए अनुपात सी कह दे तो आप इसको क्या लिखेंगे, ए का क्या हो गया 8 और सी का क्या हो गया 15, तो 8 अनुपात क्या होगा 15 ए और सी का। लेकिन इसको डायरेक्ट अगर ये नहीं दिया रहे एग्जाम में, यही पूछे तो आप कैसे, इतना निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिएगा कैसे यहाँ पे समझना है, 2:3 और 4:5। देखिएगा डायरेक्ट इसको इधर करेंगे ए आएगा, इधर करेंगे सी आएगा। 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, यानी 8 अनुपात क्या हो गया 15 हो गया। और हमारे पास तरीका है जो भी बताएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर डायरेक्ट ऐसी पूछे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा हमने अभी बात कर रहे थे कि अनुपात क्या होता है, बटे का रूप होता है। तो इनको क्या करेंगे, अनुपात ए बटे बी। फिर ये बी अनुपात सी क्या करेंगे, बी बटे सी, दोनों को गुना करेंगे। तो देखिएगा बी बी कैंसिल, क्या आ जाएगा ए बटे सी, यानी ए अनुपात सी आएगा कि नहीं आएगा। उसी प्रकार देखिएगा इसके जगह रखेंगे 2/3 और गुना यहाँ पे देखिएगा कितना 4/5। अब देखिएगा 4 दूनी 8/5 या 15, क्या होगा 8 अनुपात क्या होगा 15 होगा। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए होंगे। अब एक तरीका और है जो कि एबीसी निकालने का, वो किस प्रकार तरीका है उसको जानिएगा। अभी आपका यहाँ पे क्या दिया था, बी सी, बी अनुपात सी 4:5 दिया था। अगर आपसे मित्र पूछ लिया जाए ए बी सी, और आपके पास और क्या तरीका हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ए अनुपात बी बराबर आपका दिया है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है आपका 4:5। तो एक कंडीशन देखिएगा कि ए बी का अलग अनुपात है, बी सी का अलग अनुपात है, लेकिन वही बी है जो कि ए के साथ अनुपात बनाता है और वही बी है जो सी के साथ अनुपात बनाता है। तो आप एक बी दो मान कैसे हो सकता है, तो उनको भी जानेंगे। तो देखिएगा जो ये चीज आप देख पा रहे हैं, ये जो बी है इनके साथ गुना करेंगे और ये जो बी है इनके साथ गुना करेंगे। देखिए इनका इसके साथ गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इनका 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान 8, बी यहाँ भी 12 समान हो गया, बी यहाँ भी 12 समान हो गया, 12 डाल दीजिए, सी की जगह क्या है 15 दे दीजिए, तो क्या हो गया 8 12 15 हो गया। आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आज इतना ही रहेगा आपका फाउंडेशन ऑफ रेशियो तक। फिर फाउंडेशन ऑफ रेशियो के साथ हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप प्रॉपर्टीज को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले वॉल्यूम के साथ मिलते हैं। एक बार पुनः आप सबों को एनिमेस क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के पात्र आप इसलिए हैं कि हमारा जो है चैनल बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और आप सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों का साथ शेयर करेंगे। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।